हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेट लाइट टाइमर या 24 आवर टाइमर बेसिक सेटिंग एंड कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये हमारे पास एक टाइमर है जिसे हम 24 आवर टाइमर के नाम से भी जानते हैं और स्ट्रेट लाइट टाइमर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हमारे घरों के आसपास जो स्ट्रेट लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइट क्या होती है, ऑटोमेटिकली टाइमिंग के हिसाब से ऑन और ऑफ होती है। तो उन लाइट को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के टाइमर का उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 24 आवर या 24 घंटों की सेटिंग होती है और हम जिस भी लोड को जिस टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ करना चाहते हैं इसमें सेट करके हम आसानी से उस लोड को उस हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह के टाइमर से आप किसी भी कॉन्टेक्टर को या किसी भी मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई मोटर, एक मोटर हो, दो मोटर हो, सभी मोटर को आप इस तरह के स्ट्रेट लाइट टाइमर से कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इस टाइमर से किसी भी मोटर को किस तरह कंट्रोल किया जाता है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं इसकी बेसिक सेटिंग क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, इसमें इस तरह के जो काले काले आप बटन देख रहे हैं इन्हें हम डिप स्विच कहते हैं। क्या होता है, जिस लोड को हमें जिस टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ करना होता है उस टाइमिंग के जो डिप स्विच है उसे हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो हमारा जो लोड है उस टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहता है। बेसिकली आप देख सकते हैं डिप स्विच हम इसे आसानी से मैनुअली ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यदि डिप स्विच हमने ऊपर की तरफ किया है तो हमारा लोड है उस टाइमिंग पे ऑन होगा। तो चलिए हम इसमें एक डेमो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई मोटर है और कोई लोड है जिसे हम चाहते हैं कि शाम को 6 बजे, बेसिकली शाम को 6 बजे ऑन हो और 8 बजे ऑफ हो जाए। तो शाम के 6 बजने में क्या होता है, 18 बजे होता है। तो 18 से कब तक चलना चाहिए, 20 बजे तक चलना है, 8 बजे तक चलना चाहिए। तो हमने इसे यहाँ पे ऑन कर दिया है और हम चाहते हैं कोई भी टाइम पे, दैट मीन्स क्या हो, दोपहर में 2 बजे चालू हो तो 3 बजे ऑफ हो। तो दोपहर में 2 बजने को 14 बजे कहते हैं तो 3 बजने को 15 बजे। तो हमने यहाँ पे इसके डिप स्विच को ऊपर की तरफ कर दिया है। और आप जिस भी टाइमिंग के हिसाब से किसी भी लोड को करना चाहते हैं तो उस टाइमिंग के ऊपर जो भी डिप स्विच है आप उसे के ऊपर, इस तरह हमारा स्ट्रेट लाइट टाइमर वर्क करेगा। सीख लेते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। बेसिकली इसमें हम डेमो सीख रहे हैं किस तरह इसकी सेटिंग की जाती है, किस तरह ये वर्क करता है। यदि आप इसका डिटेल कनेक्शन और प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे इस टाइमर में सप्लाई जाती है तो क्या होता है, हमारे टाइमर की जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट कर दी है, अभी हमारा लोड ऑन ऑफ कैसे होगा, तो देखिए जैसे ही टाइमिंग सप्लाई इसमें जाएगी तो हमारे टाइमर की जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही हमारी टाइमिंग इस एरो के सामने आएगी हमारा जो टाइमर है वह ऑपरेट करेगा और वह लोड ऑन हो जाएगा। देखिए अभी क्या होगा, जैसे ही हमारा जो टाइमिंग है यहाँ पे आएगी, 14 बजने पे हमने सेटिंग की है, तो जैसे ही 14 बजेगी तो जो कॉमन की सप्लाई 3 नंबर कॉमन होता है, 4 नंबर एनो होता है और 5 नंबर एनसी होता है। जैसे ही टाइमर ऑपरेट होगा तो जो 3 नंबर कॉमन की सप्लाई वो एनो से निकलेगी और हमारा जो भी लोड है वह उसे ऑन कर देगी। और जैसे ही हमारा यहाँ पे सपोज 3 बजे जो टाइमिंग वो कंप्लीट हो गई तो हमारी सप्लाई स्टॉप हो जाएगी और हमारा लोड स्टॉप हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, शाम को 6 बजे ऑन हो, तो जैसे ही शाम की 6 बजेगी तो हमारा लोड ऑन हो जाएगा और जैसे ही 8 बजेगी हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। बेसिकली इस तरह हम सेटिंग कर सकते हैं। अब इसका बेसिकली इसमें देखा जाए तो एक बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये बटन क्या होता है, इसे ऑटो और मैनुअल में रन करने के लिए दिया गया होता है। क्या होता है, यदि आपने इसे सेंटर में किया है तो जो आपका लोड है वो टाइमर के अकॉर्डिंग चलेगा। दैट मींस जो टाइमिंग आपने इस टाइमर में सेट की है उस टाइमिंग के हिसाब से ऑन और ऑफ होता रहेगा। यदि आपने इसे नीचे की तरफ कर दिया है तो जो आपका लोड है वह कभी भी ऑन नहीं होगा, दैट मींस परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। बेसिकली ऑफ करने के लिए हम एमसीबी का यूज कर सकते हैं, बट यदि हम इसे एमसीबी से ऑफ नहीं करना चाहे और इस बटन से ऑफ करना चाहे तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसे ऑफ करने के बाद आपका लोड कभी भी ऑन नहीं होगा। चलिए हम इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं तो जो हमारा लोड जो भी कनेक्टेड है इस टाइमर से वह क्या होगा, परमानेंटली ऑन हो जाएगा, वो टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलेगा। दैट मीन्स आपने एक बार स्टार्ट कर दी, ऊपर की तरफ कर दो, जो आपका लोड इस टाइमर से कनेक्टेड जितना भी लोड है वह सब परमानेंटली ऑन हो जाएगा, टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलेगा और हमेशा ऑन रहेगा जब तक आप इसे ऊपर या नीचे ना कर दे। यदि आप सेंटर में कर देते हैं तो जो आपका लोड है वो क्या होगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ होगा। चलिए तो उसके बाद सेटिंग के बारे में उसका बेसिक कनेक्शन हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, 1 और 2 में क्या देना होता है, अपने इसमें फेज और न्यूट्रल देना होता है। बेसिकली 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे हमें 220 वोल्ट फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। और 3 नंबर कॉमन पॉइंट होता है, तो हम क्या करते हैं, फेज की ही एक लूपिंग 3 नंबर में कर देंगे। 4 नंबर क्या होता है, एनो होता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही टाइमिंग ऑन होगी तो टाइमर ऑपरेट होगा तो जो 3 की सप्लाई वह 4 से निकलेगी और वह जाके इस लोड को ऑन करेगी। यदि आप टाइमर के साथ किसी को भी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वायर 4 नंबर से लीजिए और इसे कनेक्ट कर दीजिए। बेसिकली 5 नंबर एनसी होता है। यदि आप उस लोड के साथ और भी कोई कंपोनेंट को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो आप 5 नंबर का भी यूज कर सकते हैं। वह कैसे,
जैसे आपने यहाँ पे सेट किया है 6 से 8 में आपका इस लोड ने ऑन होना चाहिए। अब ये लोड ऑन हो और आप उसके साथ किसी और दूसरे लोड को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 5 नंबर का यूज कर लीजिए। बेसिकली 3 कॉमन होता है, 4 NO होता है, 5 NC होता है। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप पूरा कनेक्शन सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको उसकी सेटिंग और बेसिक कनेक्शन समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।